हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। चलिए हम देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है भारत का स्वतंत्रता संघर्ष और उसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। सबसे पहले अंग्रेजों के विरुद्ध अगर कोई विद्रोह हुआ था तो वो सन्यासी विद्रोह हुआ था, जिसका उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में किया हुआ है। 1887 में भारतीय सुधार समिति की स्थापना करते हैं दादा भाई नौरोजी इंग्लैंड में, जिसकी वजह से 1887 के बाद ही अंग्रेजों ने कांग्रेस के खिलाफ जो है अपना रवैया थोड़ा कठोर कर लिया था। धन निकास सिद्धांत दिया जाता है नौरोजी, दत्त और वाचा, इन तीनों ने मिल करके भारत से धन निकास का सिद्धांत दिया था कि अंग्रेज जो है वो भारत का जो भी धन है उसको निकाल करके इंग्लैंड ले जा रहे हैं। धन का पलायन का सिद्धांत जो है नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में लिखा हुआ है। दादा भाई नौरोजी जो पहले भारतीय थे जिन्होंने ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुनाव लड़ा और जीते भी, ये लिबरल पार्टी से थे। इन्होंने 1892 ईस्वी में फिन्सबरी से चुनाव जीता था। 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा होती है। किनके द्वारा? कर्जन के द्वारा। कर्जन जो है वो 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा करते हैं और 16 अक्टूबर 1905 को यह लागू हो जाता है, जिसकी वजह से 16 अक्टूबर को बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत होती है बंगाल विभाजन के विरोध में कि 7 अगस्त 1907 को जो है स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत होती है। कहाँ? कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत होती है। स्वदेशी आंदोलन का जो विचार था वो सबसे पहले कृष्ण कुमार मित्र की जो पत्रिका थी संजीवनी, उसमें लिखा गया था। आंध्र डेल्टा में स्वदेशी आंदोलन को वंदे मातरम आंदोलन से जाना जाता है। इस आंदोलन में लोगों ने बहुत सारे नारे दिए थे। 1906 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता करते हैं दादा भाई नौरोजी, और उन्होंने पहली बार स्वराज की मांग रखी थी इस अधिवेशन में। किसमें? 1906 के कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार स्वराज की मांग रखी गई थी। स्वदेशी आंदोलन के कि यह आंदोलन कैसे चलाया जाएगा, इसी के अंतर्गत जो है सूरत अधिवेशन जो हुआ था 1907 में, सूरत अधिवेशन कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ था। उसमें विभाजन का कारण जो है यही था कि स्वदेशी आंदोलन को कैसे आगे लेके जाना है, इस पर विचार के लिए कांग्रेस जो है वो दो भागों में बट गई, नरम दल और गरम दल में। सूरत का जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसकी अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने की थी। स्वदेशी आंदोलन के उपलक्ष्य में ही रविन्द्रनाथ ठाकुर ने अमार सोनार बांग्ला नामक गीत लिखा था, जो बाद में बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बन गया था। बाल गंगाधर तिलक जो है वो सबसे पहले कांग्रेसी भारतीय थे जिन्होंने देश के लिए कई बार जेल की यात्रा की थी। वो 1897 में जेल गए। किसके किसकी वजह से? राजद्रोह के आरोप में जो है 1897 में बाल गंगाधर तिलक को जेल भेज दिया गया था। मांडले जेल उन्हें भेज दिया गया था। 1908 से 1914 तक छः सालों तक वो मांडले जेल में रहे थे। चापेकर बंधु जो कि पूना से संबंधित थे, दामोदर और बालकृष्ण, इन्होंने प्लेग के समय में जो अत्याचार किया गया था अंग्रेजों के द्वारा लोगों के साथ, उसकी वजह से ये परेशान होकर के इन्होंने जो फ्लैग अधिकारी थे रैंड और एयरस्ट, उनकी हत्या कर दी थी। क्रांतिकारी विचारधारा जो था वरिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त का था। इन्होंने बंगाल में ही इन दोनों ने, वरिंद्र कुमार घोष ने और भूपेंद्र नाथ दत्त ने, बंगाल में क्रांतिकारी विचारधारा का उल्लेख किया था और क्रांतिकारी विचारधारा फैलाई थी इन्होंने। भवानी मंदिर जो पत्रिका है उसका
प्रकाशन किया था वीरेंद्र कुमार घोष ने। कब किया था इन्होंने? 1905 ईस्वी में। युगांतर समाचार पत्र जो था उसका प्रकाशन हुआ था 1906 में, और इसका प्रकाशन जो है वरिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त इन दोनों ने मिलकर किया था। पी मित्र जो हैं इन्होंने अनुशीलन समिति की स्थापना की थी। अनुशीलन समिति की स्थापना की थी जिसका उद्देश्य था खून का बदला खून। और अनुशीलन समिति ने हेमचंद्र दास कानूनगो को पेरिस भेजा था। क्यों? क्योंकि वो वहां जाकर के रूसी क्रांतिकारी जो था निकोलस सनफ्रांस्की उससे बम कैसे बनाया जाता है उसकी कला सीख सके। महाराष्ट्र के जो वीडी सावरकर थे इन्होंने 1904 ईस्वी में अभिनव भारत की स्थापना की। अभिनव भारत का गठन इन्होंने महाराष्ट्र में किया था। किसने? वीडी सावरकर ने 1904 ईस्वी में। और इनके जो एक सदस्य थे पीएन बापट, उन्हें पेरिस भेजा गया था वही बम बनाना की कला सीखने के लिए। अब देखते हैं कि इनसे क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाते हैं। भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने। कहाँ की थी इन्होंने? इंग्लैंड में। और भारतीय सुधार समिति की स्थापना कब हुई थी? 1887 ईस्वी में। धन विकास सिद्धांत किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी ने। हालांकि इंपॉर्टेंट नाम इन्हीं का है, लेकिन दत्त और वाचा अगर ये भी ऑप्शन में दिया हो तो हम तीनों ऑप्शन के साथ जा सकते हैं। उसके बाद पहला जो भारतीय था जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुनाव जीता वो कौन था? नौरोजी थे, दादा भाई नौरोजी। और ये कौन सी पार्टी से थे? तो ये लिबरल पार्टी से। कब इन्होंने चुनाव लड़ा और जीता? 1892 ईस्वी में। ये भी बहुत बार पूछा गया है कि कहाँ से उन्होंने चुनाव लड़ा था? तो फिंसवरी से। बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी? 20 जुलाई 1905 को। किसने किया था? करजन ने किया था। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? ये डेट पूछा गया है बहुत बार कि स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। तो 7 अगस्त 1907 को। कहाँ? कलकत्ता के टाउन हॉल में हुई थी। शोक दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 16 अक्टूबर 1905 को, जिस दिन बंगाल का विभाजन लागू हुआ था उसी दिन शोक दिवस मनाया जाता है। कब? 16 अक्टूबर 1905 को। उसके बाद कांग्रेस अधिवेशन में, कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में स्वराज की मांग की गई थी? तो कांग्रेस का जो अधिवेशन 1906 में हुआ था उसमें स्वराज की मांग की गई थी। पहली बार स्वराज की मांग की गई थी। और उसकी अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने। पहला कौन सा भारतीय था जो देश के लिए जेल गया था? तो बाल गंगाधर तिलक थे। अमार सोनार बांग्ला जो है गीत, उसके लेखक कौन है? तो रविंद्रनाथ ठाकुर हैं। सूरत अधिवेशन जो है उसमें कांग्रेस जो है वो दो भागों में किस आंदोलन की वजह से दो भागों में विभाजित हुई थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन की वजह से जो है कांग्रेस सूरत अधिवेशन में दो भागों में विभाजित हुई थी। क्रांतिकारी विचारधारा बंगाल में क्रांतिकारी विचारधारा का जनक अगर कहें या फिर कहें कि किसने फैलाया था, तो वरिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त ने फैलाया था। भवानी मंदिर भवानी मंदिर पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? वरिंद्र कुमार घोष ने। युगांतर का भी पूछता है कि इसका ये समाचार पत्र जो है वो कब आया था? तो 1906 में। और इसको शुरू किसने किया था? तो वरिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त ने, दोनों ने मिलकर युगांतर समाचार पत्र को शुरू किया था। अनुशीलन समिति का गठन किसने किया था? पी मित्र ने। उद्देश्य तो नहीं पूछा गया है, लेकिन हाँ पूछा गया है कि अनुशीलन समिति जो है वो कैसी समिति थी? तो ये क्रांतिकारी समिति थी, अनुशीलन समिति, जिसके संस्थापक थे पी मित्रा। इन्होंने ये भी पूछा गया कि हेमचंद्र दास कानूनगो को कहाँ भेजा गया था बम बनाने की कला सीखने के लिए? तो वो उन्हें पेरिस भेजा गया था। 1904 ईस्वी में अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी?
तो वी.डी. सावरकर ने की थी 1904 ईस्वी में। अभिनव भारत की स्थापना कहाँ पे की थी उन्होंने? महाराष्ट्र में की थी। पीएन रावत ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है, ये बहुत सारे लोगों के नाम दे देगा और पूछेगा कि पीएन रावत जो है वो कौन से संगठन से संबंधित है। तो पीएन रावत जो है वो अभिनव भारत संगठन के सदस्य थे। इन्हें भी भेजा गया था पेरिस, ताकि वो बम बनाना सीख के आए वहां से। ये तो बहुत बारी पूछा गया कि सन्यासी विद्रोह का उल्लेख कौन से उपन्यास में हुआ है और किसने किया है। तो सन्यासी विद्रोह का उल्लेख जो है आनंद मठ नामक उपन्यास में हुआ है। और आनंद मठ किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। चलिए हम देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक चल रहा था, भारत का स्वतंत्रता संघर्ष और उसके महत्वपूर्ण तथ्य, उसमें आगे कौन कौन से तथ्य आते हैं। महाराष्ट्र में जो क्रांतिकारी विचारधारा थी उसको फैलाने का श्रेय बाल गंगाधर तिलक की जो पत्रिका थी केसरी, जो मराठी भाषा में आती थी, उसको जाता है। इसी पत्र के सहायता से तिलक जी ने महाराष्ट्र में क्रांतिकारी विचारधारा को फैलाया था। 1893 ईस्वी में तिलक जी ने गणपति उत्सव आरंभ किया था। 1895 में शिवाजी उत्सव उन्होंने आरंभ किया था। इसी कारण से वेलेंटाइन शिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक कहा है। ये क्वेश्चन पूछा गया है भाई कि वेलेंटाइन शिरोल ने या फिर किसको भारतीय असंतोष का जनक कहा जाता है। तो बाल गंगाधर तिलक जी को किसने कहा है? वेलेंटाइन शिरोल ने कहा है। महाराष्ट्र की एक प्रसिद्ध पत्रिका थी काल। काल जो इसके संपादक थे परांजपे जो है, उन्होंने काल पत्रिका का संपादन किया था। कहाँ पे किया था? महाराष्ट्र में। प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस, इन्होंने क्या किया कि 1908 ईस्वी में 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को जज किंग्सफोर्ड को की हत्या करने की कोशिश की। लेकिन इन्होंने जो बम बनाया था इनकी हत्या करने के लिए, वो कैनेडी की गाड़ी पे गिर गया और उसमें दो महिलाएं सवार थी जिनकी हत्या हो जाती है, जिसकी कारण से प्रफुल्ल चाकी जो है वो दुखी होते हैं और वो आत्महत्या कर लेते हैं। और खुदीराम बोस को 18 वर्ष की अवस्था में जो है 11 अगस्त 1908 ईस्वी को फांसी दे दी जाती है। खुदीराम बोस और बरिंद्र कुमार घोष जो है ये युगांतर दल के क्रांतिकारी नेता थे। 1905 ईस्वी में इंडियन होम रूल की स्थापना होती है। कहाँ? लंदन में। कौन करते हैं? श्याम जी कृष्ण वर्मा जी। इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है कि इंडियन होम रूल की स्थापना किसने की थी? तो श्याम जी कृष्ण वर्मा जी ने। कहाँ पे की थी? लंदन में की थी। 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को ढाका में सलीमुल्लाह खां के नेतृत्व में एक सम्मेलन का आयोजन किया जाता है, जिसमें अध्यक्ष इन्होंने वकारुल मुल्क को बनाया था। और इसी सम्मेलन में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का उदय होता है। इस लीग का जो संविधान है वो 1907 के कराची में बनाया जाता है। और इसका जो फर्स्ट अधिवेशन होता है अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का, पहला अधिवेशन जो है वो अमृतसर में होता है 1908 ईस्वी में। और अध्यक्ष कौन बनते हैं? आगा खां को बनाया जाता है। मुस्लिम लीग जो थी इन्होंने बंगाल विभाजन का समर्थन किया था। बीकाजी रुस्तम कामा ये भारतीय मूल की एक फ्रांसीसी नागरिक थी। इन्होंने क्या किया कि जो 7th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ था उसमें तिरंगा को लहराया था। कब? 22 अगस्त 1907 को जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर में इन्होंने तिरंगा लहराया। क्या नाम था इनका? बीकाजी रुस्तम कामा। इन्होंने दादा भाई नौरोजी की पर्सनल सेक्रेटरी के तौर पे भी इन्होंने काम किया हुआ है। 1 जुलाई 1909 को कर्जन वाइली की हत्या कर देते हैं। कौन? मदन लाल धिंगरा। मदन लाल धिंगरा जो है 1 जुलाई 1909 को कर्जन वाइली की हत्या कर देते हैं।
गोली मारकर हत्या कर देते हैं। उसके बाद अनंत कान्हरे ने जैक्सन की हत्या कर दी गोली मार के। कब? 21 दिसंबर 1909 को। 1911 में लॉर्ड हार्डिंग, जब हम लॉर्ड हार्डिंग के बारे में पढ़ रहे थे तब भी हमने ये चीज़ें पढ़ी थी कि लॉर्ड हार्डिंग के समय में 1911 में दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन होता है, जिसमें जॉर्ज पंचम एवं मैरी का स्वागत किया जाता है। और उसमें जो है कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए जाते हैं, जिनमें से है बंगाल का जो विभाजन कर दिया गया था उसको रद्द कर दिया गया। बंगाली भाषी क्षेत्रों को अलग प्रांत बना दिया गया। बिहार को एक अलग राज्य बना दिया गया, जिसमें उड़ीसा भी शामिल था उस समय। और राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरित कर दिया गया था। ये सब घोषणाएं हुई थी 1911 में, लेकिन जो दिल्ली राजधानी के तौर पे दिल्ली को 1912 में स्थानांतरित कर दिया गया था। 23 दिसंबर 1912 को दिल्ली में लॉर्ड हार्डिंग ने रास बिहारी बोस ने जो है लॉर्ड हार्डिंग पे बम फेंका। कहाँ पे? दिल्ली में। और जिसमें जो है 13 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। 23 दिसंबर 1912 को दिल्ली में रास बिहारी बोस ने लॉर्ड हार्डिंग पे बम फेंकते हैं, जिसमें 13 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, जिसमें से एक दीनानाथ भी थे। इन्होंने इनके ऊपर दबाव डाला गया और अंग्रेजों के दबाव में आकर के ये सरकारी गवाह बनने को तैयार हो जाते हैं, जिसके कारण जितने भी व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था उनको फांसी की सजा दे दी जाती है। चलिए स्टूडेंट, अब हम देखते हैं कि हमारा जो टॉपिक चल रहा है भारत का स्वतंत्रता संघर्ष और उसके महत्वपूर्ण तथ्य, उसमें और कौन कौन से तथ्य हैं। 1 नवंबर 1913 को लाला हरदयाल ने अमेरिका के सन फ्रांसिस्को में एक गदर पार्टी की स्थापना की। इन्होंने सोहन सिंह भकना को अध्यक्ष बनाया था इस पार्टी का। और वो खुद क्या बने थे? वो लाला हरदयाल जी पहले मंत्री बने थे। कोषाध्यक्ष इन्होंने बनाया था काशीराम को। इस पार्टी का जो अखबार निकलता था, गदर अखबार, उसका जो सबसे पहला अंक छपा था वो उर्दू भाषा में छापा गया था। और इसके पहले पन्ने पर लिखा जाता था अंग्रेजी राज का कच्चा चिट्ठा। उसके बाद से 9 दिसंबर 1913 को ये अखबार जो है वो गुरुमुखी भाषा में छपने लगा था। कोमागाता मारू जापानी जहाज, जिसको 1914 में बाबा गुरुदत्त ने किराए पर लिया था, इसमें 351 यात्री जो हैं वो 26 सितंबर 1914 को हुगली के बजबज बंदरगाह पे पहुंचते हैं, जहां पर अंग्रेजों द्वारा उस जहाज की तलाशी ली जाती है और संघर्ष होता है, जिसके कारण जो है 18 यात्री घायल हो जाते हैं। 1915 में अंग्रेजी सरकार ने गांधी जी को कैसरे हिंद की उपाधि दी थी। कैसरे हिंद की उपाधि से इन्होंने गांधी जी को सम्मानित किया था। लखनऊ अधिवेशन जो कि 1916 में हुआ था, जिसमें कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916 में जो हुआ था, उसमें कांग्रेस का जो 1907 में दो भागों में बट गया था कांग्रेस, नरम दल और गरम दल, वो दोनों दल जो है वो एक हो जाते हैं। और मुस्लिम लीग से भी कांग्रेस का मतलब समझौता हो जाता है और दोनों मिलकर एक संयुक्त समिति की स्थापना करते हैं। तिलक जी ने बाल गंगाधर तिलक ने स्वशासन प्राप्ति हेतु इन्होंने होम रूल लीग पूना में की स्थापना की। कब की थी? 28 अप्रैल 1916 को तिलक जी ने होम रूल लीग की स्थापना 28 अप्रैल 1916 में की। कहाँ पे? पूना में। और इसी होम रूल लीग का जो आगे की तरफ प्रसार होता है वो करती है एनी बेसेंट। और ये सितंबर 1916 में होम रूल लीग की स्थापना करती हैं। ये कहाँ? मद्रास में, जहाँ पर इन्होंने जॉर्ज अरुंडेल को इस लीग का सचिव बनाया था।
पहला जो वर्ल्ड वॉर हुआ था जिसमें गांधी जी ने क्या किया था कि लोगों को सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित किया था, जिसके कारण से गांधी जी को भर्ती कराने वाला सार्जेंट कहा जाता था। 1916 में गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की। कहाँ पे? अहमदाबाद के करीब। राजकुमार शुक्ल जो कि चंपारण के एक किसान थे, इन्होंने तिनकठिया पद्धति से परेशान होकर के इन्होंने गांधी जी को आमंत्रित किया चंपारण, ताकि वो वहां आए और किसानों की स्थिति को देखें। गांधी जी को किसने बुलाया था चंपारण? राजकुमार शुक्ल ने। पहला जो सत्याग्रह हुआ था, पहला सत्याग्रह का जो प्रयोग था वो गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में किया था। भारत जो है, भारत में पहला सत्याग्रह कहाँ किया गया था? चंपारण में, 1917 में। वही तिनकठिया जो पद्धति थी उसको समाप्त करने के लिए। और चंपारण विद्रोह जो हुआ था उसकी वजह से अंग्रेजों ने तिनकठिया पद्धति को समाप्त कर दिया था। तिनकठिया पद्धति क्या थी कि जिसमें 3 कट्ठे पर जो है लोगों को, किसानों को नील की खेती करनी पड़ती थी, उन्हें मजबूर किया जाता था कि वो अपने खेतों में नील की खेती करें। 20 अगस्त 1917 को होम रूल लीग को समाप्त करने की घोषणा करती हैं एनी बेसेंट। 1918 में जो है अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना होती है। किनके द्वारा? गांधी जी के द्वारा। यह उस समय सबसे बड़ा यूनियन था, अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन, जिसकी स्थापना करते हैं कौन? गांधी जी। 31 अक्टूबर 1920 को ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना होती है। किनके द्वारा? एम एन जोशी के द्वारा। एम एन जोशी जो है इनकी स्थापना करते हैं और अध्यक्ष बनाते हैं लाला लाजपत राय को। सबसे पहली बार भूख हड़ताल किया गया था अहमदाबाद मिल मजदूरों के खिलाफ। अहमदाबाद मिल मजदूरों के लिए जो है सबसे पहला भूख हड़ताल किया गया था। कब? 1918 ईस्वी में किया गया था। कर नहीं आंदोलन किसने आरंभ किया था? गांधी जी ने किया था। 1918 में इन्होंने कर नहीं आंदोलन शुरू किया था। कहाँ पे? गुजरात के खेड़ा जिले में। 19 मार्च 1919 ईस्वी को रॉलेट एक्ट पास होता है, जिसके अनुसार क्या था कि यदि किसी भी व्यक्ति पर कोई संदेह हो तो उसे बिना मुकदमा चलाए जो है गिरफ्तार किया जा सकता था। परंतु इसके विरोध में वह व्यक्ति न तो कोई अपील कर सकता है, ना कोई दलील दे सकता है, और ना ही कोई वकील रख सकता था, जिसकी वजह से गांधी जी ने इस रॉलेट एक्ट के विरोध में देशव्यापी, पूरे देश में इन्होंने हड़ताल कर दिया था। 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी ने पूरे देश में हड़ताल कर दिया था। अब देखते हैं एक आध कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से पूछा जाता है। तो गांधी जी को चंपारण आने का के लिए किसने कहा था? तो राजकुमार शुक्ल ने, जो कि चंपारण के ही एक किसान थे। चंपारण में जो है गांधी जी ने वो जो चंपारण विद्रोह हुआ था वो किस लिए हुआ था? तिनकठिया पद्धति को समाप्त करने के लिए हुआ था। सबसे पहला जो है भूख हड़ताल गांधी जी के द्वारा भारत में कहाँ किया गया था? अहमदाबाद मिल मजदूरों के लिए किया गया था पहला भूख हड़ताल गांधी जी के द्वारा 1918 में। साबरमती आश्रम की स्थापना कब हुई थी? 1916 ईस्वी में हुई थी। कहाँ पे? अहमदाबाद में। भर्ती कराने वाला सार्जेंट क्यों कहा जाता है गांधी जी को? क्योंकि इन्होंने पहले वर्ल्ड वॉर में जो है लोगों को सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित किया था, जिसकी वजह से इन्हें भर्ती कराने वाला सार्जेंट कहा जाता है। गदर अखबार का जो पहला अंक था वो किस भाषा में छापा गया था? उर्दू भाषा में पूछा गया है ये क्वेश्चन। कोमागाता मारू जापानी जहाज जो है उसे किस भारतीय ने किराए पर लिया था? तो बाबा गुरुदत्त ने उसे किराए पर लिया था। कब? 1914 ईस्वी में लिया था इन्होंने। कैसरे हिंद की उपाधि गांधी जी को कब दी गई थी? कैसरे हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया था गांधी जी को अंग्रेजी सरकार के द्वारा। कब किया गया था वो? 1915 ईस्वी में किया गया था।
मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? एनी बेसेंट ने। और पूना में किसने किया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने। ओके स्टूडेंट, आज का हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है। और आप मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और स्टडी करते रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत जल्दी होने वाला है। थैंक यू।